العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم. फरमाया इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाहि अलैह ने, और जब एक जमात ने किसी एक को अमदन कत्ल कर दिया, उक़्तुस मिन जमीअहिम, तो हर एक से क़िसास लिया जाएगा। यानी जितने लोग कत्ल में शरीक थे हर एक को क़िसासन कत्ल किया जाएगा। अगरचे मक़तूल एक है, जिसको कत्ल किया गया एक है, लेकिन क़िसासन उन तमाम लोगों को कत्ल किया जाएगा जो लोग उसको कत्ल करने में शरीक थे। दलील लिक़ौल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है उस सिलसिले में कि अगर तमाम अहले सना उस कत्ल में शरीक होते, उसमें ताउन करते, लक़तलतुहुम, तो मैं उन तमाम को कत्ल कर देता। जी, सना में एक औरत थी, उसका शौहर कहीं सफ़र पे चला गया था, जबकि उस शौहर का एक बेटा था दूसरी औरत से। जब वो सफ़र में चला गया तो ये औरत कुछ लोगों से दोस्ती कर ली, लेकिन उसका जो बेटा था वो समझदार हो गया था, वो मुखिल बन रहा था, तो उन लोगों ने मिल करके इसको कत्ल कर दिया। तो वहाँ के जो गवर्नर थे याला रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या किया जाए। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम मुशारिकीन को, पूरी जमात को, जो 7 लोग थे, कत्ल करने का हुक्म दिया और कहा कि अगर अहले सना तमाम लोग उसमें शरीक होते तो तमाम को कत्ल कर देता। इससे मालूम हुआ कि एक जमात अगर एक आदमी को कत्ल करे तो उसके बदले में पूरी जमात को कत्ल किया जाएगा। वलिअन्नल क़त्ल बितरीक़ि तग़ालुब गालिबुन, दूसरी दलील दे रहे हैं, और इसलिए कि कत्ल तग़ालुब के तरीके पे गालिब है। ऐसा अमूमन होता है कि लोग मिल करके किसी एक को कत्ल कर देते हैं, लिहाजा क़िसास तो वाजिब होगा ताकि ज़ज्र हो जाए, लोग बाज आ जाएं ऐसे फ़ेल से। और क़िसास बेवकूफ़ों का, ऐसे लोगों को बाज रखने वाली चीज़ है। क़िसास से लोग इस चीज़ से बाज आ जाएंगे। तो फ़यजिबु तहक़ीक़न लिहिकमतिल अहयाई, ज़िंदा लोगों की हिकमत को साबित करने के वास्ते, ताकि ज़िंदा लोग बाकी रहें, ज़िंदा लोग आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करें, क़िसास वाजिब होगा। ज़िंदा लोगों की मनफ़ात को साबित करने के लिए क़िसास वाजिब होगा। व इज़ा क़तल वाहिदुन जमाअतन, अब उसके बरअक्स है, और जब किसी एक ने एक जमात को कत्ल कर दिया, फ़हज़र औलियाउल मक़तूलीन, मक़तूलीन के औलिया हाजिर हुए, क़िसास का मुतालबा कर रहे हैं। फरमाते हैं उसका हुक्म यह है कि क़ुतिल लिजमाअतिहिम, तो उन तमाम की तरफ से, उन तमाम के लिए इस एक आदमी को यानी कातिल को क़िसासन कत्ल किया जाएगा।
वला शैअ लहुम, और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा और कोई चीज़ कातिल पर या कातिल के औलिया पर इनके लिए वाजिब नहीं होगी। वला शैअ लहुम, और उनके लिए कुछ नहीं होगा किसास के अलावा। फ़इन हदर वाहिदुम मिनहुम, फरमाते हैं जमात को कत्ल किया, लेकिन उन जमात जो मकतूलीन की जमात है उनमें से किसी एक के वली हाजिर हुए और किसास तलब किया, कोतिल लहू, तो उसके लिए कत्ल कर दिया जाएगा कातिल को। वसकत हक़्क़ुल बाक़ीन, और बाकी लोगों का हक साकित हो जाएगा। वक़ाल शाफ़िई, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं युक़्तलु बिल अव्वल मिनहुम, पहले के एवज़ उनमें का जो पहला होगा, यानी जमात में से जिसको इसने पहले कत्ल किया था, तो उनमें से पहले के एवज़ इसको कत्ल किया जाएगा। वयजिबुल बाक़ीन, और बाकी लोगों के लिए माल वाजिब होगा। व इन्हीं जितमाऊ, और अगर सब ऐसे जमा हो जाए कि पहले की पहचान ही न हो सके, तो फरमाते हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कि तमाम के लिए उस कातिल को कत्ल किया जाएगा, तमाम के एवज़ उसको कत्ल किया जाएगा। वक़ुस्सिमत दियत बैनहुम, और दियत उनके दरमियान तकसीम कर दी जाएगी। वक़ील, और ये भी कहा गया है युक़रा बैनहुम, कि उनके दरमियान कुरानदाजी की जाएगी। फ़युक़्तलु लिमन ख़रजत क़ुरअतुहु लहू, जिसके नाम कुरान निकल जाए उसके लिए, यानी उसके एवज़ पहले कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों को माल मिलेगा। लहू, इमाम शाफ़ी की दलील क्या है रहमतुल्लाहि अलैह, अन्नल मौजूद मिनल वाहिद क़तलात, कि यहाँ पे कातिल ने जो कत्ल किया है तो उसकी तरफ से कई कत्ल पाए जा रहे हैं, एक की तरफ से कई कत्ल पाए जा रहे हैं। वल्लज़ी तहक़्क़क़ फ़ी हक़्क़िही, और उसके हक़ में एक कत्ल का तहक़्क़ुक़ हो रहा है। अब जो मकतूलीन, जो कि एक जमात है मकतूलीन की, उनके औलिया इसको कत्ल करेंगे के शासन, तो एक कत्ल पाया जा रहा है। फ़ला तमासुल, तो कोई मुमासलत नहीं है। लिहाजा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे किसास नहीं होगा, एक के बदले किसास, एक के बदले कत्ल किया जाएगा, बाकी लोगों को माल मिलेगा। वो हुवल क़ियास, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वही किसास, वही क़ियास है फ़सल अव्वल के अंदर भी, यानी इससे पहले जो मसला गुज़रा कि जब एक शख्स, एक जमात ने एक शख्स को कत्ल कर दिया, तो वहाँ भी यही होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे चूँकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, इसलिए वहाँ तो ये हुक्म नहीं रहेगा, वरना क़ियास का तकादा तो यही था कि यही हुक्म वहाँ भी होता। इल्ला अन्नहु उरिफ़ बिश्शर, मगर ये कि वहाँ का हुक्म शरीयत के ज़रिए मालूम हो गया है, इसलिए वहाँ पर क़ियास नहीं करेंगे। वलना, हमारी दलील ये है कि अन्न कुल्ल वाहिदिन मिनहुम, उनमें से हर एक कातिल है के शासन वस्फ़े कमाल के साथ, यानी मकतूलीन के जो औलिया हैं वो जब कत्ल करेंगे तो वस्फ़े कमाल के साथ, गोया कि उन्होंने कातिल को कत्ल कर दिया। जब वस्फ़े कमाल पाया गया तो तमासुल पाया गया, मकसद रूह का निकालना है, रूह निकल गई, वस्फ़े कमाल के साथ कत्ल पाया गया, लिहाजा तमासुल पाया गया। असलहू, करे इसकी असल फ़सल अव्वल है। फ़सल अव्वल के अंदर जब एक जमात ने एक शख्स को कत्ल कर दिया, वहाँ पे तमासुल माना गया, तो यहाँ पर भी तमासुल माना जाएगा। गोया कि एक शख्स एक जमात के दर्जे में या एक जमात एक शख्स के दर्जे में है।
इज़ लौ लम यकुन कज़ालिक, इसलिए कि अगर मामला ऐसा न होता तो किसास वाजिब न होता। यानी जैसा कि पहली फसल में अगर जमात को एक शख्स के दर्जे में न माना जाता तो फिर किसास वाजिब ही न होता। वलिअन्नहु उजिद मिन कुल्लि वाहिदिन मिनहुम, दूसरी दलील दे रही, और इसलिए कि उनमें से हर एक की तरफ से ऐसा ज़ख्म पाया गया जिसके अंदर रूह निकालने की, रूह ख़त्म करने की सलाहियत है। फ़युदाफ़ु इला कुल्लि मिनहुम, तो उनमें से हर एक की तरफ मंसूब किया जाएगा। यानी ये रूह का निकालना, कत्ल करना हर एक की तरफ मंसूब होगा। क्यों? इज़ हुवा ला यतजज़्ज़ा, इसलिए उसमें तजज़्ज़ी नहीं होती। वलिअन्नल किसास, दूसरी दलील, तीसरी दलील, और इसलिए कि किसास मशरू हुआ है मुनाफी के पाए जाने के बावजूद जिंदा लोगों की मनफत को साबित करने और बाकी रखने के लिए। वक़द हसल, और ये मसलहत, ये हिकमत, ये मनफत कत्ल करने से, यानी कातिल को कत्ल करने से हासिल हो गई, लिहाजा उसी पर इक्तिफा किया जाएगा, माल वाजिब नहीं होगा। क़ौल, फरमाया, वमन वजब अलैहिल क़िसास, और जिस पर किसास वाजिब था, जब वो मर जाए तो किसास साकित हो जाएगा। यानी किसास लेने से पहले मर गया तो जाहिर सी बात है किसास कहाँ से लेंगे? ले फ़वात महल इस्तीफ़ा, महल इस्तीफ़ा के फ़ौत होने की वजह से जहाँ से आपको हक वसूल करना था वो महल ही बाकी नहीं रहा, तो अब किसास साकित हो जाएगा। फ़अश्बह मौतल अब्दिल जानी, तो ये मुजरिम गुलाम के मरने की तरह हो गया कि वहाँ पर भी अब उसके ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं होगा। वो यतअत्ता फ़ीही, और इसमें इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ख़िलाफ़ आएगा, ज़ाहिर होगा। इज़िल वाजिब, इसलिए कि वाजिब उनके नज़दीक दोनों में से एक है, यानी किसास या दियत दोनों में से एक वाजिब है। जब एक नहीं रहा, यानी किसास की सलाहियत नहीं रही, तो अब दियत मुतय्यन हो जाएगी। क़ाल वइज़ा क़तअ रजुलान यद रजुलिन वाहिदिन, फरमाया, और जब दो आदमियों ने एक आदमी का हाथ काट दिया तो फिर उनमें से किसी पर किसास नहीं होगा और दोनों पर निस्ब दियत वाजिब होगी। वक़ाल शाफ़ी, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों का हाथ काटा जाएगा। आगे बताते हैं कि वल मफ़रूद इज़ा अख़ज़ सिक्कीनन, यानी ये जो हमारा और इमाम शाफ़ी का इख्तिलाफ़ है, ये इस मसले की नौइयत क्या होगी, इस मसले की सूरत क्या होगी। तो कह रहे हैं कि मसले को इस तरीके में फ़र्ज़ किया जाए कि जब दो आदमियों ने छुरी लिया और दोनों ने मक़तू के हाथ पर, अभी मक़तू नहीं हुआ है, बाद में मक़तू होगा, उसके हाथ पर चला दिया, यहाँ तक कि हाथ कट गया, तो यह मसला है। अब इमाम शाफ़ी की दलील लहुल एतबार बिल अनफुस, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह नफ्स पे कियास करते हैं कि अगर दो आदमी ने एक को काटा, कत्ल किया, तो वहाँ पे दोनों को कत्ल किया जाएगा किसासन। इसी तरीके से यहाँ पर भी वल आइदी, और हाथ नफ्स के ताबे हैं, लिहाजा हाथ का हुक्म भी नफ्स वाला हुक्म होगा। या कह रहे हैं कि जामे ज़ज्र की वजह से दोनों के दरमियान, जामे ज़ज्र को जामे बनाया जाएगा दोनों के दरमियान। नफ्स के अंदर मकसद क्या है? कत्ल किसास का ज़ज्र है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ पाई जा रही है, लिहाजा इस वजह से दोनों का हाथ काटा जाएगा, यानी किसास वाजिब होगा। वलाना, हमारी दलील ये है कि दोनों में से हर एक ने बाज़ हाथ को काटा है। क्यों? लिअन्नल इनक़िता हसल, इसलिए कि इनक़िता, काटना जो हासिल हुआ है दोनों के सहारे से, दोनों ने छुरी को उसके ऊपर चलाया है, और यहाँ पे महल ऐसा है जिसमें तजज़्ज़ी की सलाहियत पाई जाती है, लिहाजा
हर एक की जानिब मंसूब किया जाएगा बाज को, गोया बाज इसने काटा, बाज इसने काटा। अब अगर किसासन उसका पूरा हाथ काट दिया जाए दोनों का, तो तमासुल नहीं है। उन्होंने बाज काटा है, बाज उसने, बाज उसने, अब दोनों का पूरा काटा जाए हाथ, तो जाहिर सी बात है तमासुल नहीं है। बरखिलाफ नफ्स के लिअन्नल इंज़िहाक, इसलिए कि रूह निकलने में तजज़्ज़ी नहीं है, रूह तो एक ही बार निकलती है। वलिअन्नल कत्ल, और इसलिए दूसरी दलील, और इसलिए कि कत्ल इज्तिमा के तरीके से गालिब है, फरियाद रस के खौफ से। यानी एक जमात मिल करके किसी को कत्ल कर देती जल्दी से, ताकि कोई इसको फरियाद रस न मिल पाए। ये तो उमूमन हो रहा है, तो ये मसला तो अलग है। वल इज्तिमा अला कत्ल यद, और जोड़ से हाथ काटने पर इज्तिमा ये नादिर है। क्यों नादिर है? लिफ्तिकार ही ला मुक़द्दमात, करें कि उसमें देर तलब बतीअतिन, देर तलब मुक़द्दमात की ज़रूरत पड़ती है। हाथ गट्टे से काटने के लिए, जोड़ से काटने के लिए उसको पकड़ेगा, अच्छे तरीके से निशाना लगाएगा, उसके बाद वहाँ से काटेगा, इसमें देर लगती है। फ़यलहक़ुल गौस, तो फरियाद रस उसको मिल सकता है। तो ये मामलात, ऐसे मामले बहुत कम पेश आते हैं बरखिलाफ कत्ल वाले मामले के, कि उसमें तो उमूमन पेश आते रहते हैं। दोनों का मामला अलग अलग है, लिहाजा हाथ वाले मामले को उस पर क़ियास नहीं किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.